वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 14 है, जो कि है स्टैटिस्टिक्स, है ना, का एक्सरसाइज 14.2 है ना, जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, मोड के बारे में पढ़ना है। तो उसमें दो तरह का मोड है, एक है क्या है कि मोड ऑफ ग्रुप डाटा और दूसरा क्या है, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, है ना। तो आज हम लोग मोड ऑफ अनग्रुप डाटा का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 में, है ना, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, जिसमें हम लोगों ने मोड का कंसेप्ट को भी डिस्कस किया है ना। तो आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, है ना, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, है ना, हेडिंग डायरेक्ट लिखते हैं क्या यहाँ पर, फाइंड मोड। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, बहुलक ज्ञात करे। क्या बोला जाता है, बहुलक ज्ञात करे, बहुलक ज्ञात करे, है ना। इंग्लिश में फाइंड मोड, हिंदी में क्या बोला जाता है, बहुलक ज्ञात करे। अनग्रुप डाटा का मतलब इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी इस तरह नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा रहेगा। ऐसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, जिससे हम लोग मोड का कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद मोड ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 5, 4, 5, 2, है ना। इसमें हमको क्या करना है, मोड फाइंड करना है। यानी ग्रुप डाटा मतलब इसमें ग्रुप करके नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। रैंडम नंबर है 5, 6, 7, 8, 5, 4, 5, 2, है ना। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा, ये अनग्रुप है, मतलब ग्रुपिंग करके नहीं दिया हुआ है। इसी को क्या बोलते हैं, मोड ऑफ, यहाँ पर इसी को बोलते हैं कि अनग्रुप डाटा। तो इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें वो क्या करना है, मोड निकालना रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है, या 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है ना। तो मोड फाइंड करना है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि मोड किसको बोला जाता है, जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही हो जाएगा मोड। मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जैसे यहाँ पर 5 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, इससे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर कोई नहीं है। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा, या जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी वही रिपीट होगा, माने जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, मोड कहलाता है। क्या बोले, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा वही मेरा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है। तो 5 जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और कोई नंबर जो है इससे ज़्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है। 6 है तो 1 ही बार है, 7 1 ही बार है ना। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू क्या हो गया, 5, यानी कि बहुलक बराबर 5। तो जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मेरा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। 1 2 5 7 1 2 1 6 1 0, है ना। यहाँ पर हमको मोड देखना है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, जैसे 1 1 1 1 1 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ना। 2 है तो 2 2 बार है, लेकिन 1 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ। 1 से ज़्यादा बार रिपीट होने वाला कोई नंबर नहीं है। 1 2 3 4, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, इसका मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो वही क्या कहलाता है, मेरा मोड कहलाता है। तो यहाँ पर मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 2 1 5 3 1 6 3 0 4 3 7 3, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर 2 है, 1 है, 5 है, बहुत सारे नंबर है। तो 3 1 बार, 3 2 बार, 3 3 बार, 3 4 बार, 3 5 बार। तो 3 जो नंबर है वो 5 बार रिपीट हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा बार। और कोई जैसे 1 है तो 1 2 बार रिपीट हुआ है ना। और क्या है, 5 जो है 1 बार रिपीट हुआ है, 4 जो है 1 बार रिपीट हुआ है ना, 6 है, 7 है। तो 3 जो नंबर है, 3 जो है 1 2 3 4 5, 3 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा मेरा, 3, मतलब 3 का फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है ना। तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो वही मेरा क्या कहलाता है, मोड कहलाता है ना। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, बहुलक, हिंदी में बहुलक बोला जाता है ना। तो यहाँ पर मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल टू मैंने बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3,
क्योंकि 3 1 2 2 3 4 5 3 जो है 5 बार रिपीट हुआ है, तो mod इक्वल टू क्या हो गया 3, है ना। तो ये हम लोग का मोड ऑफ अनग्रुप डाटा का लेक्चर कंप्लीट होता है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोड ऑफ ग्रुप डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। थैंक यू, कीप वॉचिंग, गुड बाय।